अगर आप करंट न्यूज़ फॉलो करते हैं तो इसमें जान रहे होंगे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो नीट पेपर लीक हुआ, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा भ्रष्ट हो चुका कह सकते हैं, उसको लेके सीजेपी काकरोच जनता पार्टी इसको लीड कर रही है। तो इस समय स्टूडेंट की 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। दूसरी, जो नीट पेपर लीक में जो भी लड़के सुसाइड किए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। तीसरी, जो एक्टिविस्ट अरेस्ट किए गए हैं पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनको छोड़े जाएं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है उसी का है। गवर्नमेंट इस्तीफा क्यों नहीं दे रही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये समझिए, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव हैं, जनवरी फरवरी में लगभग स्टार्ट होने, इधर बोल रहा है नवंबर में भी शायद हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा यूपी में बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत हिस्ट्री रही है पेपर लीक की। अभी इसी गवर्नमेंट में 2-3 पेपर लीक के बहुत प्रोटेस्ट हुए लड़कों के, जैसे अब यूपी एसआई 2021 की बात करिए या यूपी पुलिस की अब बात करिए, बहुत धरना हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ। या आप आरओ की बात करिए, लोक सेवा आयोग प्रयागराज में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए लड़कों के द्वारा। तो इसलिए यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ होने वाला इलेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफे का देने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे गलती हुई इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। फिर अखिलेश, फिर यहाँ की जो विपक्ष हैं उसको इसको पकड़ लेंगे मुद्दे को, फिर विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जैसे मैं बोल रहा था, और सरकार में बहुत दबाव बन जाएगा। क्योंकि यूपी जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानते हैं कि दिल्ली में पीएम का रास्ता अगर जीतना तो यूपी जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी पार्टी के लिए। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, और वो देंगे भी नहीं। बहुत होगा तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं या पीएम मोदी जो हमारे पीएम हैं, आगे कुछ बोल देंगे कि हम ये सुधार करेंगे, वो कर देंगे, ये रिफॉर्म लाएंगे, जैसा वो हमेशा करते आए हैं। बट इस्तीफा तो मुश्किल लग रहा है, वो ना ही दे पाएंगे। लेकिन जैसे जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ, मारा गया बच्चों को, तो बहुत गलत हुआ है। ऐसे इमेज निकल के सामने आ रही हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया से फॉलो कर रहा है। CNN हो गया, BBC हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रोटेस्ट तो अभी चल ही रहे हैं, ऐसा अपडेट होता है फिर बात करते हैं इस पर।